हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल पे अपलोड किए वो सारे टॉपिक आपको क्लियर हुए हो। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मेरे को आपके डाउट्स को पता चल पाए एंड मैं जो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, राइट। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी ऑल आर गोइंग टू लर्न एंड नो अबाउट द TDS, दैट इज टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो फर्स्ट स्लाइड है हमारा अंडर द TDS इज़ आर इंट्रोडक्शन अबाउट TDS क्या है, राइट। बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, बहुत लोग को 50-50 पता होगा। सो उन लोग के लिए, सबके लिए रिविजन हो जाएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इज अ provision under the Income Tax Act 1961 where a person responsible for making payments such as salary, rent, interest, etc. deducts a portion of the payment as tax and deposit it with the government, right. सो अंडर द TDS क्या लिखा है? TDS जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोविजन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट, वेयर जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की डेफिनेशन हमें अच्छे से पता है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है पर्सन, SSC, ये सारे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये चार टर्म्स मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो इसके ऊपर बनाई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे स्टार्टिंग के थोड़े वीडियोज़ के बाद ही है ये पर्टिकुलर वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सो पर्सन क्या लिखा है? वेयर अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट्स। यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन जो है अंडर द TDS वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो पेमेंट करेगा, सच एज लाइक जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, लाइक कंपनी है ना। कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है या रेंट पे कर रही है, HRA सर्विस, राइट, जैसे कि इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, तो वो कंपनी डिडक्ट करेगी अ पोर्शन ऑफ द पेमेंट एज अ टैक्स। उसके बाद वो सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में जाता है एंड जो टैक्स वाला पोर्शन कंपनी ने डिडक्ट किया है ना उस पर्टिकुलर पेमेंट में से, वो डिपॉजिट करेगी वो पर्टिकुलर कंपनी विद द गवर्नमेंट, राइट। इसको और अच्छे से जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विच इज़ आर TDS के टाइप्स ऑफ TDS, कितने टाइप्स के TDS हमारे पास होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ आर सैलरी TDS, जैसे कि हमने अभी दिखा पीछे स्लाइड में सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट के बारे में। सो सैलरी TDS हमारा जो सेक्शन है दैट इज़ 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है। उसमें हमारा जो भी सैलरी से रिलेटेड TDS है, जो भी लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी, ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो देखो सैलरी TDS क्या लिखा है? TDS ऑन सैलरी इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। यानी यहाँ पे जो भी कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो उनके उसके एक्सचेंज में जो भी उनको सैलरी मिल रही है, यानी एम्प्लॉयर यानी कंपनी जो भी सैलरी पे कर रही है ना उन पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ को, तो वो उसी समय टैक्स डिडक्ट कर रही है। यानी एम्प्लॉय के लिए तो सैलरी मिल रही है कंपनी से, यानी एम्प्लॉय के लिए तो ये सोर्स हो गया, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, तो वहाँ से टैक्स डिडक्ट कर रहा है, इसलिए TDS है, डेट इज टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ठीक है। कौन डिडक्ट कर रहा है? कंपनी डिडक्ट कर रहा है एम्प्लॉय की सैलरी में से टैक्स का पैसा, और उसको फिर कंपनी वो टैक्स वाला जो पैसा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लायबिलिटी है। देन सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज TDS ऑन इंटरेस्ट, दैट इज सेक्शन 194A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? TDS ऑन इंटरेस्ट इज डिडक्ट बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी जो TDS है वो ऑन इंटरेस्ट पे इज डिडक्टेड, यानी बाय बैंक अगर मान लो हम बैंक से लोन वगैरह ले रहे हैं, राइट, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है बेसिकली, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो बैंक जो है यहाँ पर क्या कर रही है? हमें इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन उसमें से टैक्स का पैसा काट के फिर हमें इंटरेस्ट का पैसा हमारे अकाउंट में आ जा रहा है, राइट। तो और जो बैंक है टैक्स, या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इवन, वो भी ऐसा कर रही है। क्योंकि TDS के चलते जो भी लिखा हुआ अंडर सेक्शन 194A के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है सब कोई, ठीक है, और जो भी टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा, राइट। देन थर्ड इज़ आर TDS ऑन रेंट, जो कि हमारा सेक्शन देख रहे हो, हर का सेक्शन अलग है और हर का सेक्शन आपको याद करना होगा। सो सेक्शन 194I ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961
1961 जो कि बात कर रहा है TDS ऑन रेंट। रेंट के ऊपर अगर मान लो TDS ऑन रेंट इज डिडक्टेड बाय द पेयर ऑफ रेंट, यानी कोई भी पर्सन जो कि रेंट पे कर रहा है तो वो पहले रेंट में से TDS का पैसा काटेगा, ठीक है, तब जाके वो रेंट पे करेगा। और जो TDS का पैसा उसने काटा है ना, वो कितना काटना है और कैसे काटना है वो सारा आपका सेक्शन 194I में ही लिखा हुआ है, राइट। सो उसको आप फॉलो करोगे और उसमें से रेंट वाले पैसे में से आप TDS डिडक्ट करके और देन आप रेंट का पेमेंट करोगे, और जो पेयर ऑफ रेंट है वो TDS का पैसा काट के और वो TDS वाला पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। देन फोर्थ इज आर TDS ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, जो कि आपका सेक्शन 194H में लिखा हुआ है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। TDS ऑन कमीशन या ब्रोकरेज इज डिडक्टेड बाय द पेयर, यानी कोई भी पेयर जो कि आपको कमीशन दे रहा है, ब्रोकरेज दे रहा है, आपको मिल रहा है, तो वो पहले आपको आपके कमीशन या ब्रोकरेज में से टैक्स TDS काटेगा, उसके बाद आपको पे करेगा, राइट। और वो जो TDS काटा है ना उसने वो एज पर सेक्शन 194H के अकॉर्डिंग जितना लिखा है उतना काटेगा और फिर वो पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ठीक है। देन TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, वो अंडर सेक्शन 194J में लिखा हुआ है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि किस तरीके से जो भी हमारा प्रोफेशनल फीस पे जो भी हमें पैसा मिल रहा है उस पर भी TDS काटना है, और जितना हम काट रहे हैं वो गवर्नमेंट को पे करना है, राइट। सो TDS ऑन प्रोफेशनल फीस इज डिडक्टेड बाय द पेयर, यानी जो पेयर है जो कि हमने प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करी है तो हमें जो फीस मिल रहा है बाय द पेयर के साइड से, तो वो TDS डिडक्ट करके देन हमें प्रोफेशनल फीस पे करेगा, और जो भी वो पेयर TDS काट रहा है ना वो उसकी लायबिलिटी है बेसिकली कि वो गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करेगा, राइट। अब कब करेगा, कितना करेगा, वो सारी चीज़ें आपको सेक्शन 194J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पता लग जाएगा, राइट। सो हर पर्टिकुलर TDS का टाइप्स ऑफ TDS का सेक्शन है आपके पास, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, विच इज़ आर TDS रेट। The TDS rate varies depending on the types of payment and the recipient status. Here are some common TDS rate. यहाँ पे कुछ TDS rate है जो कि सेम नहीं होते हैं, वेरी करते हैं, चेंज वेरी मीन डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ पेमेंट, किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो, किस टाइप का पेमेंट कर रहे हो, एंड रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है उसका स्टेटस पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने कुछ कॉमन TDS रेट्स है वो हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि सैलरी TDS, यहाँ पे आपको 10 to, ध्यान देना 2 लिखा है, ठीक है, 10% to 30% डिपेंडिंग ऑन द इनकम स्लैब, यानी जो हमारा इनकम स्लैब रेट है उसके ऊपर डिपेंड करके जो हमारा सैलरी TDS है, जो इनकम का जो भी स्लैब रेट है ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है एज पर द नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से जो भी हमारी स्लैब रेट्स है उस पर कितना टैक्स बन रहा है ऑफ द इंडिविजुअल जो कि 60 ईयर्स से कम है, या जो 60 ईयर्स से ज़्यादा है बट 80 ईयर्स से कम है, या जो 80 ईयर्स से ज़्यादा है सुपर सीनियर सिटीजन में आ रहे हैं उनको अगर मान लो पेंशन का पैसा मिल रहा है तो उनको कितना टैक्स उस समय देना होगा, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं अंदर बोथ द रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम। आप मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वही इनकम स्लैब पे डिपेंड करके हमारा जो सैलरी है उस पर TDS करता है 10 to 30% तक, ठीक है। सेकेंड इज आर TDS ऑन इंटरेस्ट, दैट इज 10% ऑफ फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, राइट, यहाँ पे 10% कटेगा। देन TDS ऑन रेंट 5% कटेगा फॉर रेंट, अगर मान लो हमारा एक्सीड कर रहा है 50,000 पर मंथ से ज़्यादा, एक्सीडिंग 50,000 तक है तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर 50,000 से पर मंथ से ज़्यादा एक्सीड हो रहा है हमारा रेंट तो 5% TDS भी गवर्नमेंट को हमें पे करना है। देन फोर्थ इज आर TDS ऑन कमीशन एंड ब्रोकरेज, 5% से कटता हुआ है फॉर कमीशन ब्रोकरेज, अगर हमारा एक्सीड कर रहा है 15,000 पर ईयर लिखा है, पर मंथ नहीं, ठीक है, पूरे साल पर एनम के बेसिस पे अगर हमारा जो कमीशन ब्रोकरेज है वो 15,000 से ज़्यादा है तो 5% आपको TDS जो है डिडक्ट करके तब आप फिर पे करोगे, ठीक है। और 5% डिडक्ट करके वो वाला डिडक्ट किया हुआ 5% गवर्नमेंट को पे करोगे, राइट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर TDS ऑन प्रोफेशनल फीस, टाइप्स ऑफ TDS का जो हमने पढ़ा था सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज और प्रोफेशनल फीस, उसी का रेट हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हो हर का रेट डिफरेंट है, ठीक है। सो TDS ऑन प्रोफेशनल फीस 10% है फॉर प्रोफेशनल फीस एक्सीडिंग 30,000 पर ईयर, यानी पर एनम के बेसिस पे अगर हम देखें तो 30,000 तक अगर हम पेमेंट करें प्रोफेशनल फीस का तो उस पर कोई TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारा 30,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा हुआ तो 10% हमें जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट पे डिडक्ट करके तब जाके हम TDS प्रोफेशनल फीस पे करेंगे, एंड जो TDS वाला अमाउंट है वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं विच इज़ द एग्जाम्पशंस।
under TDS. So certain payments are exempt from TDS such as कितने payments जो कि exempt होते हैं under TDS. First is our interest on saving bank account. सेविंग बैंक अकाउंट पे जो हमारा इंटरेस्ट है, TDS कहीं कहीं एग्जाम भी होता है, ठीक है, 1 रुपये भी आपको TDS पे करने की ज़रूरत नहीं है. वो किस चीज़ पे, अगर मान लो बैंक में हमने सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा है और उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर हमें TDS डिडक्ट करके नहीं मिलता होगा. ये नहीं कि TDS का डिडक्ट करके फिर बैंक हमें इंटरेस्ट वाला पैसा हमारे सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दे रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. वो एग्जाम्प्ट रहता है, 1 रुपये भी TDS वाला पैसा बैंक नहीं काटती है. अप टू 10,000 पर ईयर तक, यानी 10,000 तक का इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो 1 रुपये भी उस पर से TDS नहीं कटेगा, वो एग्जाम्प्ट रहेगा. लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा हुआ पर एनम से, ठीक है, पर एनम इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में, तो फिर आपका TDS कटेगा, ठीक है. लेकिन 10,000 तक एग्जाम्प्ट रहेगा फ्रॉम टैक्स, राइट. सेकेंड इज आर डिविडेंड इनकम. अगर अगेन लिमिट है हर पे, ठीक है, एक थ्रेशोल्ड है 10,000, 10,000 एंड 50,000 का. सो डिविडेंड इनकम पे 10,000 का थ्रेशोल्ड है. अप टू ₹10,000 पर एनम अगर हमारा डिविडेंड है तो कोई TDS नहीं काटना है, ठीक है. कंपनी नहीं डिडक्ट करेगी डिविडेंड अगर अपने शेयर होल्डर्स को पे करिए. बट अगर 10,000 से ज़्यादा पे करिए कंपनी पूरे साल में डिविडेंड, तो फिर कंपनी की लायबिलिटी अराइज होगी कि वो TDS काट के एंड देन जो रेट स्पेसिफाइड है उस पर्टिकुलर सेक्शन में, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग, एंड देन फिर अपना जो डिविडेंड है कंपनी पे करेगी, और वो TDS वाला पैसा कंपनी की लायबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे करेगी, ठीक है, विद इन द पर्टिकुलर टाइम लिमिट. देन थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर रेंट पेड टू इंडिविजुअल. यानी यहाँ पे अगर हम रेंट पे कर रहे हैं इंडिविजुअल को, तो अगर हम रेंट पे कर रहे हैं 50,000 पर मंथ तक तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा. लेकिन पर मंथ अगर 50,000 से ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर हमें TDS डिडक्ट करना होगा. लेकिन अगर 50,000 तक कर रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट रहता है. 1 रुपये भी हम अपने रेंट में से TDS का पैसा नहीं काटेंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं विच इज़ आर TDS कंप्लायंसेस, ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग TDS मस्ट. अब TDS कंप्लायंसेस में जो भी पर्सन जो डिडक्ट कर रहा है, जिसके पास राइट है, अपॉर्चुनिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल है टू कलेक्ट टू डिडक्ट पर्टिकुलर TDS, ठीक है, तो वो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. नंबर फर्स्ट, ऑब्टेन अ टैन यानी टैक्स डिडक्ट एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर उसके पास होना चाहिए, उसने ऑब्टेन किया होना चाहिए. सेकेंड इज आर डिडक्ट TDS एट प्रिस्क्राइब रेट. जो भी प्रिस्क्राइब रेट है एज पर द सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर TDS, है ना, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी TDS का रेट है उस रेट तक का ही TDS वो डिडक्ट करेगा. ये नहीं कि रेट कुछ और है और वो ज़्यादा TDS बोल के डिडक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी फिर गलत है. देन थर्ड इज़ आर डिपॉजिट TDS विद द गवर्नमेंट. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS का जो भी पैसा है वो डिपॉजिट करेगा विद द गवर्नमेंट के पास. फोर्थ इज़ आर इशू अ TDS सर्टिफिकेट टू द रिसिपिएंट. को इशू करेगा TDS का सर्टिफिकेट, ठीक है, कि हाँ उसने गवर्नमेंट को सबमिट किया हुआ है ये पर्टिकुलर TDS वाला पैसा, ठीक है. देन फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर फाइल TDS रिटर्न विद द गवर्नमेंट. जो भी TDS का रिटर्न है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, तो वो TDS रिटर्न भी गवर्नमेंट को फाइल करेगा, राइट. तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं. फेलियर टू कंप्लाई विद TDS प्रोविजन कैन रिजल्ट इन पेनल्टी, फाइन एंड इंटरेस्ट. यानी किसी भी टाइप का अगर मान लो कोई भी पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू डिडक्ट करने के लिए TDS, अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को उसने कंप्लायंस नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो वो फिर फेलियर टू कंप्लायंस को लीड करेगा और उस वजह से उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकता है, फाइन भी हो सकता है और इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है. सो इट इज़ बेटर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू कंप्लाई दिस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस, राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. इफ यू like this particular video, then don't forget to hit the like button. Do share it also and just subscribe to my channel. Thank you so much for watching.